हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। पिछले कई दिनों से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर राइजिंग प्राइस पर एक प्यारा सा आर्टिकल लेकर आइए। बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रहे थे इस टॉपिक को लेकर। सो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक का निपटारा बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं। बच्चों ये आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ आर्टिकल होते हैं थोड़ा सीजनल चलते हैं, जैसे महाकुंभ का भी समय था तो उसके बाद जो एग्जाम हुआ था तो महाकुंभ का जो मेले का 2 से 3 सेट में दे दिया था। फिर आया उसके बाद जैसे कोविड काल जब आया था तो कोविड काल के बाद जब बोर्ड एग्जाम हुआ तो कोविड 19 के बारे में दे दिया था, यानी कोरोना के बारे में। तो ये तो सीजनल हो जाते हैं। लेकिन बच्चों ये जो टॉपिक है राइजिंग प्राइसेस यानी बढ़ती हुई कीमतें, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं महंगाई, ये एक ऐसी समस्या है बच्चों जो प्रेजेंट टाइम में है। इस समय बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है राइजिंग प्राइसेस की। इसलिए बच्चों ये टॉपिक हर साल किसी ना किसी सेट में पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। भाई इतना आसान तरीके से शायद ही आप कहीं पर भी देख पाएंगे रसगुल्लो, कहीं भी देख लीजिए। इतना ज्यादा आसान मिल जाए तो कहिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है बच्चों राइजिंग प्राइसेस, ठीक है ना, यानी बढ़ती हुई कीमतें या फिर महंगाई। देखिए बहुत ज्यादा रटना नहीं है, जिस तरह से हमने लिखा है एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। और आपका जो होगा बच्चों बोर्ड एग्जाम में 100 से 150 वर्ड्स ये जो होगा आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जितना कहा जाए उतना करिए, अपने मन का कुछ मत करिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं भाई 100 से 150, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो 400 500 शब्द हैं, तो क्या आप 500 शब्द में लिखने जाओगे? अरे नहीं भाई, अगर लिखोगे तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए रसगुल्लो जितना कहे उतना करो। 100 से 150 शब्द में निपटाना है आर्टिकल को, और 10 नंबर इस टॉपिक के मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। ध्यान से समझना पूरा, हम एक एक वर्ड्स का एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे, हिंदी में अर्थ भी बताएंगे रसगुल्लों। लिखेंगे कि राइजिंग प्राइसेस इज बिकमिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम दीस डेज, यानी जो राइजिंग प्राइसेस है यानी महंगाई कह सकते हैं या बढ़ती हुई कीमतें। तो महंगाई इसको बोलेंगे ज्यादा अच्छा होगा। जो महंगाई है बच्चों इज बिकमिंग, देखिए कह रहा है एन एक्यूट, एक्यूट का मतलब गंभीर भी होता है, तीव्र कह लें, ठीक। प्रॉब्लम दीस डेज, जो महंगाई की समस्या है इन दिनों बहुत ही गंभीर हो चुकी है, या गंभीर बन रही है या बनती जा रही है। देखिए इज बिकमिंग माने हो रही है, कि जो महंगाई की समस्या है इन दिनों बहुत ही गंभीर होती जा रही है। आगे लिखेंगे बच्चों कि वन हैज टू लिव फ्रॉम कह रहा हैंड टू माउथ। वन हैज, वन का मतलब यहां से एक से तात्पर्य नहीं है, वन का मतलब यहां किसी से है, ठीक है ना। वन हैज टू कह रहा है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब हैंड टू माउथ। तो किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए हाथ पांव मारने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। यानी वन हैज टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी यहां पर जीने के लिए हाथ पैर मारना पड़ रहा है। आगे लिखेंगे इट हैज फोर्स्ड, यानी इसने लोगों को क्या किया है, मजबूर कर दिया है। टू लिव यानी जीने के लिए, ए मिजरेबल या माइजरेबल कुछ भी पढ़िए, लाइफ मतलब क्या है बच्चों, दयनीय या फिर दुखी बोल सकते हैं। तो इसने लोगों को दुखी जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। जाहिर सी बात है महंगाई रहेगी तो सभी लोग परेशान होंगे। तो वही कह रहा है इट हैज फोर्स्ड पीपुल टू लिव, इसने लोगों को जीवन मतलब जीने के लिए मजबूर कर दिया है। ए माइजरेबल लाइफ का मतलब एक दुखी जीवन या दयनीय जीवन। बात समझ में आई कि इसने लोगों को आज क्या है, एक दयनीय जीवन या दुखी जीवन जीने के लिए मजबूर कर रखा है। आगे लिखेंगे नेसेसिटीज मतलब आवश्यक वस्तुएं होती हैं। नेसेसिटीज आर बीइंग सोल्ड, जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो बेची जा रही हैं एट अ ग्रेट प्राइस, यानी बड़े कीमतों पर, यानी बड़ी कीमतों पर, यानी बड़े दामों पर, ठीक है ना। जो आवश्यक की वस्तुएं, आवश्यकता की वस्तुएं हैं या आवश्यक वस्तुएं हैं वो बहुत बड़ी कीमतों पर बेची जा रही हैं। आगे लिखेंगे हार्डेस्ट हिट इज द कॉमन मैन, कह रहा है इसकी मार सबसे ज्यादा क्या है, आम लोगों पर पड़ रही है।
कह रहा द हार्डेस्ट हिट, मतलब हार्डेस्ट हिट मतलब क्या है, इज कॉमन मैन। कॉमन का मतलब क्या है, सामान। तो हार्डेस्ट जो हिट है इज कॉमन मैन, तो जो सबसे अधिक यानी इसकी मार यानी महंगाई की जो मार पड़ रही, किस पर पड़ रही बच्चों, तो मतलब आम लोगों पर। आगे लिखेंगे ड्यू टू प्राइस राइज, यानी बढ़ती हुई कीमतों के कारण, ठीक है ना, बढ़ती हुई कीमतों के कारण। कह रहा द परचेस ऑफ एसेंशियल थिंग्स, यानी जो आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी है, लाइक यानी जैसे पल्सेस यानी दाल हो गया, राइस चावल हो गया, शुगर चीनी है, और मेडिसिन यानी दवाएं हैं, ईटीसी इत्यादि, इज बियॉन्ड माने बाहर हैं द रिच ऑफ वंस पॉकेट, यानी किसी के जेब से। ठीक, कहने का मतलब यह है बच्चों कि यहां पर कह रहा है कि बढ़ती हुई कीमतों के कारण जो आवश्यक वस्तुएं हैं, यानी आवश्यक वस्तुओं की जो खरीदारी, जैसे दाल चावल चीनी और औषधियां, ठीक है ना, मेडिसिन का मतलब क्या है, औषधियां, ये सभी के सभी क्या है, मतलब लोगों के, ये क्या है, लोगों के, अगर हम बात करें जो पॉकेट मनी है उससे बाहर है, यानी लोगों के जेब से बाहर है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि उनके पास इतना भाई पैसा आज उपलब्ध नहीं है कि वो जो चाहे मन वो अच्छे से खरीद सकें, ठीक है ना। तो वही चीज कह रहा है कि ये लोगों को क्या है, मतलब लोगों के जेब से बाहर है। आगे लिखेंगे नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दिस, ना यही मतलब, नॉट ओनली दिस का मतलब यही नहीं, ठीक, अभी और सुनो तो यही नहीं, गैस प्राइसेस, गैसों के दाम, क्रूड ऑयल प्राइसेस, कच्चे तेल के दाम, फिर डीजल और पेट्रोल प्राइसेस, डीजल अथवा पेट्रोल के दाम, आर आल्सो राइजिंग हाई, यानी तेजी से बढ़ रहे हैं, डे बाय डे, यानी दिन प्रतिदिन। मतलब यही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल यही बढ़ रहे हैं, नो, आगे क्या है, गैसों के दाम, हमें पता है भाई अभी गैसों के दाम क्या हो गए। अब ये मत कहिएगा मोदी जी ने सस्ता कर दिया है, उसके बाद तो साल भर तो क्या था भाई, 4 साल तो हमारी हालत खराब थी भाई, 2-4 महीने सस्ते से क्या मतलब है। ठीक, तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि गैसों के दाम, कच्चे तेल के दाम, डीजल अथवा पेट्रोल के दाम, ठीक, और कह रहा है हाँ, आर आल्सो राइजिंग हाई डे बाय डे, मतलब ये क्या है, इनमें के दामों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। कह रहा है वन ऑफ द मेन, कह रहा है कि हाँ, केसेस रिगार्डिंग राइजिंग प्राइसेस इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखिए इसमें कह ये रहा है बच्चों, वन ऑफ द मेन केसेस रिगार्डिंग, मतलब वन ऑफ द मेन रीजन, मतलब एक प्रमुख कारण जो है राइजिंग प्राइसेस यानी महंगाई का, इज है क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या में वृद्धि। यानी कह रहा है कि महंगाई तेजी से बढ़ने का एक जो प्रमुख कारण है, वन ऑफ द, कह रहा मेन, कह रहा है केसेस रिगार्डिंग का मतलब होता है कि देखिए मेन का मतलब है मुख्य, तो यहां राइजिंग प्राइसेस का मतलब है महंगाई है, बढ़ती मतलब कीमतें, तो जो महंगाई का एक मेन या प्रमुख कारण है वो क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी आबादी में वृद्धि या फिर जनसंख्या वृद्धि। आगे लिखेंगे वी हैव ओवर, कह रहा है कि 100 करोड़ पीपल लिविंग इन इंडिया, यानी आज भारत में अगर हम बात करें तो क्या है, 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं। हमें पता है 130 से 140 करोड़ के करीब आबादी है, तो ये चीज कह रहा है कि वी हैव ओवर 100 करोड़ पीपल लिविंग इन इंडिया, यानी आज क्या है, यानी भारत में 100 करोड़ से भी अधिक लोग रह रहे हैं या क्या है, जी रहे हैं। आगे लिखेंगे हेंस माने इसलिए, देयर इज ए हायर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए किसी भी उत्पाद की यानी प्रोडक्ट की क्या है, बहुत ही हायर डिमांड है, यानी ज्यादा डिमांड है। पॉपुलेशन ज्यादा होगी, किसी भी चीज की वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है भाई, जहां आबादी ज्यादा है वस्तु लिमिटेड हो जाएंगे ना, उनकी संख्या कम हो जाएगी। ठीक, तो वही चीज कह रहा है कि इससे लोगों की मतलब प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, बढ़ जा रही है, और पुअर पीपल कैन हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ द कमोडिटीज, कह रहा है एंड नेसेसिटीज, कह रहा है पुअर पीपल कैन हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट, यानी जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के पास केवल, देखिए लिमिटेड का मतलब होता है कि, देखिए लिमिटेड अमाउंट का मतलब एक जिसको बोलते हैं एक लिमिट का मतलब होता क्या है भाई, जिसको एक
क्या बोलते हैं, सीमित, है ना। देखिए हिंदी शब्द नहीं आ रहा है दिमाग में। लिमिट का मतलब सीमित होता है, अमाउंट मात्रा में, तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ कमोडिटीज एंड नेसेसिटीज का मतलब जो जरूरत की या आवश्यकता की वस्तुएं हैं। तो वही चीज कह रहा है कि गरीब लोगों के पास केवल सीमित मात्रा में ही जरूरत की जो वस्तुएं हैं, ठीक है ना, यानी जरूरत की वस्तुएं हैं। आगे लिखेंगे ए सिंगल सैलरी इज नॉट एनफ टू रन ए हाउस होल्ड, यानी घर में केवल एक नौकरी से पूरा घर का खर्च नहीं चल सकता है। तो समझिए यहां तो एक भी नौकरी नहीं है घर में, कैसे चलेगा, है ना। यहां तो बात कर रहा है कि घर में एक नौकरी है तो घर का खर्चा नहीं चल सकता। जिनके घर में एक नौकरी नहीं है तो उनका खर्चा कैसे चलता होगा, वो समझ लीजिए आप। वही कह रहा है सिंगल सैलरी इज नॉट एनफ टू रन ए हाउस होल्ड, कि एक मतलब एक नौकरी से घर का खर्च नहीं चलने वाला है। आगे लिखेंगे बच्चों की पुअर पीपुल आर नॉट इन इवन एबल टू बाई डेली फूड, कि जो गरीब लोग हैं वो डेली का खाना यानी प्रतिदिन का खाना खरीद नहीं सकते हैं। आगे लिखेंगे कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पुअर, कह रहा देयर इज ए स्ट्रॉन्ग नीड, यानी सख्त जरूरत है किसको, गरीब लोगों को। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब आर्थिक मदद या सहायता, द पुअर यानी गरीब को, ठीक है ना। यानी देयर इज ए स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पुअर, यानी गरीब लोगों को आज आर्थिक मदद की सख्त जरूरत है, यानी बहुत ही ज्यादा जरूरत है भाई। ताकि क्या है, हालांकि सरकार से आर्थिक सहायता मिल रही है लेकिन भाई उसके बावजूद भी आज के समय भाई जिनका परिवार लंबा है कहां चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। देखिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भाई अपना घर बार छोड़ करके ना जाने कहां दर दर की ठोकरें खा रहे हैं युवा वर्ग। तो ये है बच्चों राइजिंग प्राइस यानी महंगाई पर एक प्यारा सा आर्टिकल। आई होप कि ये आर्टिकल आपके दिमाग में अच्छे से घुस गया होगा बच्चों। इससे सिंपल तो नहीं हो सकता, जितना हो सकता है उतना हमने सिंपल लिखने का प्रयास किया है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।